इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक गोपियों का प्रेम गीत है। तो भरत भैया और प्रेम धर्म की आचार्यां गोपियां, प्रेम जहाँ भी है जगत में है, परमात्मा तत्व में है, वो उसका व्यवहार एक जैसा है, बहुत मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से हम आप जिस प्रसंग पर कल विश्राम दिए थे, चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में भगवान के पावन आश्रम पर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, माताएं, भरत भैया, सब समाज आए। गुरुदेव ने समझाया, चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम सुनाया। ये पहली बैठकी है, चित्रकूट की पहली बैठकी। पूज्य पिताजी के मरण में मेरा प्रेम कारण है, ऐसा सुनकर मेरे रघुनाथ जी विकल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब। लक्ष्मण भैया भी रोने लगे, मां लखन जी विलाप करने लगे। परमात्मा ने धैर्य छोड़ दिया, प्रभु विह्वल हो गए। दो अवस्थाओं में आंख बोलती है, हम अपनी बात कह न सकें अथवा हम अधिक महसूस कर जाएं। मरण है तो निज नेह निहारी, भय अति विकल धीर धुर धारी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम भी विकल हो गए, बेचैन हो गए। जो सबको संभालता है वो विकल हो तो कौन संभालेगा? महाराज ने संभाला। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरितन। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने प्रभु को समझाया। सब अवध समाज के साथ भगवान ने मैया मंदाकिनी जी में स्नान किया और इस दिन प्रभु ने बिना जल का व्रत किया, व्रत निरंब। प्रभु ने जल भी नहीं लिया। आपका कोई प्रिय जाए, संसार से उसका तन छूटे, तो एक काम अवश्य करना, उस दिन भोजन न हो। हम लोग कहाँ करते हैं? किसी संबंधी की खबर भर आ जाए, इतने प्रेमी हैं अपने देश में, उस दिन एक बेला हम लोग आहार नहीं करते। हम माने हमसे जितने आत्मिक जुड़े लोग हैं मेरे साथ, वो भोजन नहीं, फलाहार कर लेते। क्यों? हमारा लगाव उस आत्म तत्व से कितना है ये उसको बोध में रहे। परमात्मा ने जल भी ग्रहण नहीं किया, गुरुआज्ञा भई तब भी नहीं ग्रहण किया। मोने हूँ कहे जल का हो गुरुदेव भगवान के कहने पर भी किसी ने जलपान नहीं किया। प्रातःकाल भया,
और प्रातःकाल गुरुदेव भगवान ने जो जो आज्ञा दी श्रद्धा भक्ति समेत। एक दिन कोई पूछ रहा था मेरे से, श्राद्ध कर्म कैसे करना? श्रद्धा पूर्वक करना। श्राद्ध कभी प्रादार्शनिक नहीं करना, चाहे कितना भी ऐश्वर्य हो। श्रद्धा जो श्रुति व्यवस्था है उसका यथेष्ट पालन होना चाहिए। ये भगवत कथा भी, ये आप देख रहे हो ना, ये जो वर्षा हो रही है ये कृपा है। क्यों महाराज, एक ऐसी कौन सी कृपा है? कल व्यासपीठ से जैसे उतरे लाला तो किसी ने कहा आज बड़ी भीड़, आज तो बड़ी भीड़, पीछे तक भीड़ थी। मैं मुस्कुराया, घबराओ नहीं, कल भीड़ आधी हो जाएगी। क्यों? भक्त जब भगवत सेवा करता है, कोई व्यवहार करता है, जिस प्रकार माँ अपने मुन्नी को खूब बढ़िया बढ़िया साबुन लगाकर और स्नान कराती है, बढ़िया झबला पहनाती है, और सब कुछ करने के बाद उसकी मति कहाँ खो जाती है। बढ़िया सा काला कजरौटा लेकर के एक ठे हिया खोटा, एक ठे हाथे में खोटा, एक ठे हिया खोटा, एक ठे हिया खोटा लगा देती है। अरे भाई तुमने अभी नहवा के सब साफ किया, एक काला काला लपेट क्यों दिया? इसलिए माँ लपेटती है तो दूसरा न लपेटे। जिस प्रकार माँ बच्चे को, बिटिया को स्नान कराकर एक डिठौना लगा देती, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को अभिमान न हो, कुछ व्यवस्था में एक डिठौना ये लो लगा देते। सरकार हमको संभालते। इसलिए कोई बहुत कार्य अच्छा कर रहे हो आप और उसमें विघ्न आवे तो इस पर उनकी करुणा। उनकी चरणों की रज में जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। क्या, कब, क्यों, कैसे करते हैं, ये तो सरकार की व्यवस्था है साहब। एक महात्मा की कुटिया में आग लग गई, लोग पानी डाल रहे थे, ले बाल्टी, ले लोटा, ले गगरा, ले मटका, ले घड़ा, और कोई सामान निकाल के बाहर रख रहा था, और महात्मा सामान उठा अग्नि में डाल रहे थे। किसी ने कहा महाराज हम लोग आपका बचा रहे हैं और आप इसमें डाल रहे हैं। अरे बोले तुम बचा नहीं रहे हो, तुम भगवान के भोजन को छीन रहे हो। ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान आज साक्षात प्रकट हो गए हैं, आज भूखे हैं, सब उसी में डालो। आज भोजन करने पधारे, अग्नि स्वरूप है सरकार। हे तो कृषानु भानु हिमकर को, साक्षात अग्नि स्वरूप परमात्मा है, अग्नि कारण पिता है परमात्मा के, और अग्नि नारायण इस माध्यम से भूखे हैं, भोजन चाहते हैं। महात्मा की हर बात व्यवहार को सोचने की अपनी दृष्टि होती है। प्रभु को आज्ञा गुरुदेव भगवान ने जैसी दी, करिपितु क्रिया वेद्य जस बरनी भे, भगवान पावन हो गए। कौन? राम प्रभु। बाबा ने कहा देवी, जिसका नाम पतितों को भी पवित्र बना देता है उसको क्या पावन करना है, वो तो स्वतः पावन है। शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु भगवान तो परम शुद्ध है,
विशुद्ध है। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमाम इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे शक्ति सानुजम शचिपति प्रियानुजम। भगवान तो परम शुद्ध है। विशुद्ध बोध विग्रहम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषणापहम। ये क्या शुद्ध होंगे? संतों का कहना है जैसे तीर्थों के आह्वान कर लेने पर, और कोई तीर्थ को बुला ले, तीर्थों का आवाहन कर दे, कहेगा अब गंगा जी पवित्र हो गए। गंगा जी तो खुद पवित्र हैं, वो किसी के आने पर क्या पवित्र होंगी? परम पवित्र है माई। सकल लोक जग पावनी है गंगा मैया। उसी प्रकार भगवान परम शुद्ध हैं। 2 दिन बीता, मेरे प्रभु गुरु शरण में पधारे, संकोची स्वभाव सरकार का, चरणों में दंडवत किए और बोले, हे प्रभु, आप माताएं, गुरु माँ, भैया, सचिव लोग और ये पूरी प्रजा श्री अवध की वन में, पूज्य पिताजी देवलोक में कोई ढिठाई हो तो क्षमा करे सरकार। सब लोग यहाँ कितना कष्ट पा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो सब लोग श्रीधाम पधारे। ध्यान रखना, भक्तों के कष्ट भगवान को बर्दाश्त नहीं होते। भक्तों का रोना भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए भगवान से कभी रोना नहीं चाहिए। रोना तो चाहिए नहीं साहब। कोई मिठाई है? क्यों रोना? प्रभु भक्तों के आंसू नहीं देख सकते। उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप बताइए, आपकी बिटिया, आपका बेटवा रोए, आपको अच्छा लगेगा? जो कठोर होता है कहना, ए क्या ए करते, चुप, जब देखो तो खे क्या चाहिए? अब घेना चाहिए, ले लो पैसा लेके आओ। रोना नहीं कल से, लो। छोटे से बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता। भगवान के हम आप बच्चे हैं, भगवान को हमारा रोना क्यों अच्छा लगेगा? नहीं। प्रजा दुखी है, सरकार दुखी हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।